हम लेके आए हैं वो लेके आए हैं इंटरमीडिएट में एक क्वेश्चन आता है पत्र लेखन का। यह क्वेश्चन हमारा आता है 6 नंबर का। 6 नंबर का हमारा क्वेश्चन होता है, ये देखिए सिलेबस में आपको दिखाता हूँ 2+4 = 6 नंबर। तो इसमें देखिए 3 ऑप्शन दिए होते हैं हमारे पास, जो हमें लेटर लिखना होता है। या तो हमें नियुक्ति के लिए लेटर लिखना होगा। नियुक्ति के लिए हम जो लेटर लिखते हैं वो कंपनी के मालिक या अगर सरकारी विभाग से निकली है तो उन्हें संबोधित करके लेटर लिखते हैं। अगर हम नंबर 2 पर आता है कि बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने का आवेदन दीजिए। व्यवसाय उसमें इस प्रकार होता है कि जैसे आप आटा चक्की खोलना चाहते हो, दोने पत्तल का उद्योग लगाना चाहते हो, या फिर आप चूड़ी व्यवसाय का काम करना चाहते हो, पेठा व्यवसाय का काम करना चाहते हो, कालीन का करना चाहते हो, जो घरों से हो जाते हैं, जो कुटीर उद्योग पर जिस पर कम से कम पूंजी आवश्यकता होती है, तो उसके लिए बैंक के मैनेजर को प्रार्थना पत्र लिखा जाता है। और तीसरे टाइप का जो आता है वह आता है अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र लिखिए। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो तीसरा वाला जो है ये सबसे सरल और ईजी है। इसे लिखना बहुत ही ज़्यादा आसान है और आपके 6 नंबर पूरे के पूरे बने बनाए पके हैं, यानी इसमें आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। और नियुक्ति हेतु आप लिखते हो तो काफ़ी लेंदी लंबा हो जाएगा। व्यवसाय के लिए लिखते हो उसमें भी वो भी थोड़ा लंबा होगा, ये बहुत शॉर्ट में हो जाएगा। कौन सा वाला? नंबर तीसरा वाला। पर मैं यहाँ आपको बता दूँ, मैं नंबर 1 वाला नियुक्ति वाला, नंबर 2 बैंक वाला, नंबर 3 नगर की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र, ये तीनों ही बताऊँगा। तो यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है, अगर आप कहीं पर भी रहते हो, आप चाहे शहर में रहते हो, आप चाहे नोएडा में रहते हो, आप या किसी देहात में रहते हो, प्रयागराज में रहते हो, अगर ये कहा गया है कि नगर की सफाई के लिए लिखना है तो आप लिखोगे नगर का जो प्रमुख होता है नगर पालिका में वो होता है अधिशासी अभियंता। ग्राम का कहा जा रहा है तो ग्राम प्रधान को लिखोगे। अगर आपसे कहा जा रहा है कि नगर निगम को लिखिए तो मेयर को लिखोगे आप। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको तीनों प्रकार से लिख के बताऊँगा कि आप किस प्रकार से लिखते हो। तो वीडियो को अब डायरेक्ट हम चलते हैं लिखने पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रयागराज। यदि आप किसी और ज़िले से हो, जनपद से, इटावा से हो, मैनपुरी से हो, आगरा से हो, गाज़ियाबाद से हो, तो आप बस सिंपली वहाँ पर डाल दोगे कि जैसे आप मान लीजिए आप गाज़ियाबाद से तो गाज़ियाबाद नगर पालिका, अगर गाज़ियाबाद नगर निगम के लिए एप्लीकेशन लिखने के लिए आई है तो आप वहाँ पर डाल दोगे गाज़ियाबाद नगर निगम। नगर निगम या जो भी आप जिस क्षेत्र से संबंधित एप्लीकेशन मांगी जा रही है उसको आप वहाँ पर सीधे सीधे लिख दोगे। तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन लिखी जाती है नगर पालिका में या नगर निगम में, तो ये अधिशासी अभियंता को संबोधित करती हुई लिखी जाती है। ओके, ठीक है। तो और उत्तर प्रदेश ज़रूर डालना आप। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि आप मान लीजिए आप ग्राम को लिख रहे हो, यानी आप ये कहा गया है आपसे कि अपने गांव में सफाई हेतु एप्लीकेशन लिखिए, तो सबसे पहले सेवा में लिखेंगे। ये कॉमा याद रखना इस वाले को, ये कॉमा बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद हम पंचायत सचिव के लिए लिखते हैं, ग्राम प्रधान के लिए एप्लीकेशन नहीं लिखते। तो हम यहाँ पे डालेंगे, तो जो भी अधिकारी होता है उसे हम इज्जत से संबोधित करते हैं, तो सबसे पहले हम अधिकारी के लिए डालेंगे। यहाँ पे अधिकारी जो भी होता है हमारे, चाहे अधिशासी अभियंता हो या, तो उसके लिए डालते हैं हम श्रीमान। अब श्रीमान अधिशासी अभियंता हो गया। अगर जैसे सेक्रेटरी होता तो जैसे होता श्रीमान पंचायत सेक्रेटरी, श्रीमान स्वास्थ्य अधिकारी। मान लीजिए अगर महिला होती है तो उसे हम श्रीमती लिखेंगे? नहीं, श्रीमती महिला को नहीं लिख सकते। यदि महिला अधिकारी के लिए संबोधित आई है तो उसके लिए हम लिखेंगे सुश्री। महिला जो कुंवारी या शादीशुदा है हमें नहीं पता, हमें क्या है महिला अधिकारी की लिखी, तो उसके लिए लिखेंगे हम सुश्री। सुश्री पंचायत सचिव, ग्राम फतेहपुर, ब्लॉक कानपुर, जिला कानपुर, उत्तर प्रदेश। तो सेवा में डालना है, उसके थोड़ी दूरी पर गैप देते हुए आपको डालना है उस अधिकारी के लिए, उस ग्राम प्रधान के लिए या ग्राम सचिव के लिए जिसके लिए एप्लीकेशन संबोधित करती हुई आई है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं। उसके बाद हम ये ज़रूर रखते हैं कि हम अगर याद रहे तो अपने क्षेत्र का ज़िले को डाल देते हैं, हम ज़्यादा अच्छे ढंग से याद रहेगा हमें। मान लीजिए आ जाती है कि अपने ज़िले के स्वास्थ्य अधिकारी के लिए आपको
क्या लिखना है, एप्लीकेशन लिखनी है, तो किस प्रकार से लिखोगे आप। अभी मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। देखिए, तो स्वास्थ्य अधिकारी लिखेंगे हम सबसे पहले सेवा में। सेवा में बहुत साफ सुथरी लिखिएगा, 6 नंबर होते हैं इसमें। सेवा में लिखा आपने, कॉमा लगाया हमने। उसके क्या लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, श्रीमान, क्योंकि हमें इज्जत देनी है सामने वाले को, श्रीमान। अभी हम लिखेंगे स्वास्थ्य अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी, अधिकारी हमने लिखा। चाहे तो महोदय भी लिख सकते हैं, पर अधिकारी काफ़ी है इसके लिए। उसके बाद हम उस संबंधित ज़िले में डाल देंगे। मान लीजिए एग्जामिनर को नहीं पता आप कहाँ से हो, तो हम सीधे सीधे जिस ज़िले से भी हैं उसको डाल देंगे। मान लीजिए कि जो लड़का है या लड़की है वो प्रयागराज से है, तो प्रयागराज डाल देगा यहाँ पे। तो श्रीमान स्वास्थ्य अधिकारी प्रयागराज, प्रयागराज लिख लिया हमने। उसके बाद हम लिखेंगे आगे स्वास्थ्य विभाग। तो हमने क्या डाला, श्रीमान स्वास्थ्य अधिकारी प्रयागराज स्वास्थ्य विभाग के लिए लिख रहे हैं ना हम। फिर हम डाल देंगे नीचे प्रयागराज, जो जिले का नाम भी प्रयागराज डलेगा हमारा। नीचे लिख देंगे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जरूर लिखना आप, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही संबंधित आपका पेपर हो रहा है। तो ये हमारे 6 नंबर होते हैं। ये नंबर आप जाने दीजिएगा। अब हम डालते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को हम हिंदी बोलते हैं विषय, तो विषय डालेंगे। विषय डालना बहुत ज़रूरी होता है कि एप्लीकेशन लिखी जा रही है किस पर्पज़ से लिखी जा रही है, सफाई हेतु लिखी जा रही है, या आप साउंड की या किसी चीज़ की परमिशन मांग रहे हो तो उससे संबंधित। तो यहाँ पर सफाई के लिए मांगी गई, तो हम लिखेंगे कि मेरे मोहल्ले गणपति टाउन में सफाई हेतु प्रार्थना, क्योंकि हम प्रार्थना कर रहे हैं इसलिए प्रार्थना पत्र डालेंगे। फिर थोड़ा आउटलाइन देखिए, इसे स्केच से आप इसे ब्लैक स्केच पेन से लिखना या काले पेन से। उसके बाद इसे थोड़ा अंडरलाइन देकर अच्छे से सजा देना कि आपको पूरे 6 में से 6 नंबर तो मिल ही जाएँ, सिंपल नंबर मिल रहे हैं आसानी के। उसके बाद हम अब आगे आप एप्लीकेशन लिखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर डालेंगे महोदय, महोदय डालेंगे। बहुत आसान एप्लीकेशन होती है ये वाली। महोदय के बाद हम कॉमा देंगे, एक कॉमा देना जरूर होता है महोदय के बाद। अब नीचे हम लिखेंगे मेरे श्रीमान, श्रीमान लिखेंगे हम, श्रीमान जी किसे, उस अधिकारी को जिसके लिए हम एप्लीकेशन दे रहे हैं। श्रीमान जी मेरे मोहल्ले, मोहल्ले या हम कॉलोनी में लिख सकते हैं, मेरे मोहल्ले या कॉलोनी गणपति टाउन में मेरे मोहल्ले गणपति टाउन में सफाई की व्यवस्था नहीं है लेकिन मैं भूल गया हूँ, पर यहाँ पे है ही है। सफाई कर्मी कई दिनों तक नहीं आते, इस कारण नालियों का पानी जमा हो जाता है तथा कूड़े के ढेर, जमादार नहीं आएगा, सफाई नहीं होगी तो कूड़े के ढेर तो लग जाएंगे, नाले में पानी जमा हो जाएगा, कूड़े के ढेर लग जाते हैं, जिससे
लग जाते हैं। देखिए सफाई नहीं होगी तो यही तो होगा, तो जिससे बीमारी फैलने का खतरा रहता है। बहुत आसान एप्लीकेशन होती है। थोड़ा नीचे करूँ कैमरे को मैं। रहता है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि दूसरा कागज ले रहा हूँ क्योंकि उस कागज में आ नहीं पाई। मैंने आपको लैंडस्केप में बताया था किस प्रकार एग्जाम में लैंडस्केप में कॉपी आती है। तो बड़ा बड़ा लिखना, आप नंबर पूरे हैं साफ साफ लिखना। तो मैं बड़ा बड़ा लिख रहा था इसलिए उस पन्ने पर पूरा नहीं आ पाया। तो मेरी कॉलोनी में सफाई कराने की व्यवस्था करें। आपकी अति कृपा होगी। ठीक है। धन्यवाद लिखना बहुत आवश्यक होता है। क्या उस अधिकारी को धन्यवाद पहले से ही एडवांस में दे रहे हो। उसके एग्जाम में डालेंगे प्रार्थी। अगर लड़का लिख रहा है तो प्रार्थी, लड़की लिख रही है तो प्रार्थनी। पर यहाँ पर लड़का या लड़की कोई पता नहीं चलती है एग्जामिनर को, रोल नंबर ही जाता है आपका, तो यहाँ पर कुछ भी डाल दीजिएगा आप। तो उसके बाद आबासा डाला जाता है, नाम नहीं डाला जाता। यहाँ पर नाम की जगह हम डालते हैं आबासा। उसके बाद पता डालेंगे हम। पता हमारा है गणपति टाउन, प्रयागराज थोड़ा गलत हो गया। प्रयागराज उत्तर प्रदेश अवश्य डालना आप। उसके बाद हम डालेंगे, डेट भी मेंशन करते हैं क्योंकि किस डेट को हम अधिकारी के लिए एप्लीकेशन लिख रहे हैं। तो मान लीजिए आज मैं जो लिख रहा हूँ, आज की जो तारीख है वो है 24, तो मैं आज की डेट ही डाल देता हूँ। जिस डेट में वीडियो बना रहा हूँ मैं 24, जिस दिन आपका एग्जाम हो उस दिन की डेट डाल दें। तो मैंने डाल दिया 24/2/2021, जिस दिन का भी आपका एग्ज़ाम हो। तो यहाँ पे हम साइन कर देंगे। तो हो गई हमारी एप्लीकेशन तैयार। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बता रहा था बहुत ही आसान तरीका होता है। मैंने जो बताई थी आपको यहाँ कि जो 3 प्रकार की एप्लीकेशन बताई थी। एक आई थी नौकरी के लिए आवेदन के लिए, बहुत लंबी लेंदी हो जाती है, नंबर मिलने की संभावना कम हो जाती है, 6 में से 2 या 3 नंबर ही आते हैं, काफ़ी डॉक्यूमेंट के बारे में डिटेल लिखनी पड़ती है। दूसरी बताई थी मैंने आपको कि जो होती है हमारी एप्लीकेशन बैंक से ऋण के लिए लिखनी होती है, वो भी बहुत आसान होती है। सबसे आसान होती है सफाई हेतु, जो ग्राम सचिव को लिखी जाती है, ग्राम पंचायत में लिखी जाती है या नगर पालिका में लिखी जाती है। तो जब भी आपके एग्जाम ना आए तो आप तीसरी वाली को पकड़ लेना। आपके 6 नंबर में से 5 नंबर पूरे पक्के हैं। बल्कि मैं तो कहूँगा जितना आप साफ लिखोगे तो 6 में से 6 मिलेंगे, क्योंकि बोर्ड ने हम यह कर दिया है कि आपको पूरे के पूरे नंबर देने का प्रावधान है। तो यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, सजेशन है और सुझाव है कि आप जब भी एप्लीकेशन सफाई के बारे में आ रही है तो सफाई वाली एप्लीकेशन को तुरंत पकड़ लेना। हालांकि आपको मैं पहली वाली और दूसरी वाली टाइप की एप्लीकेशन भी लिखाऊंगा शीघ्र ही जल्दी। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।